ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 26 मई से लेके 31 मई 2023 का है। तो चलिए हम अपना करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो यह जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो एमएस धोनी की नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 की विजेता बन गई है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मैच में चेन्नई की टीम ने गत विजेता गुजरात टाइटंस को हराकर यह टाइटल जीता है और यह आईपीएल का 16वां सीजन था। अभी आपको पता है कि हमारा आईपीएल अभी ख़त्म हुआ है, तो इस वीडियो में आपको आईपीएल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको देखने मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा इसे समझते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान रहे हैं, कैप्टन, वो कौन थे? एमएस धोनी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीता? तो यह गुजरात टाइटंस को हराकर यह खिताब जीता। और आईपीएल का यह कौन सा सीजन था? तो यह आईपीएल का कौन सा सीजन था? 16वां सीजन था। तो आपके एक ही पॉइंट से इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने आपको मिल गए। चलिए अब आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 में अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है यशस्वी जायसवाल, जिसे वाई जायसवाल के नाम से जानते हैं अधिकतर, और ये राजस्थान रॉयल्स टीम्स के खिलाड़ी रहे हैं। अब इनके बारे में जाने तो जायसवाल ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ा। उन्होंने महज 13 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा पार किया था। ये हमारे वाई जायसवाल जी हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है शुभमन गिल ने, जिन्हें एस गिल के नाम से जानते हैं, और यह गुजरात टाइटंस जीटी के खिलाड़ी रहे हैं, और यह जो है वो शुभमन गिल हैं। इन्हें ऑरेंज कप के साथ 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिला है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेकर किस गेंदबाज ने पर्पल कैप जीता है? तो यह जीता है मोहम्मद सामी जी ने, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी रहे हैं, और इन्हें भी पर्पल कैप के साथ 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? तो यह किया है अंबाती रायडू, जिन्हें ए रायडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन एमवीपी का अवार्ड किसे मिला है या किसे दिया गया? तो यह गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी एस गिल को दिया गया है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नए संसद भवन, जो कि आप जान रहे हैं कि इस समय नए संसद भवन जो बना वो कितना चर्चा में है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जो है वो नए संसद भवन में पूर्व पश्चिम दिशा में नंदी के साथ सेंगोल स्थापित किया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है? यह जुर्माना लगाया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना धोखाधड़ी वाले खातों की रिपोर्ट करने के बाद लगाया गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में फिर से कौन चुने गए? तो ये चुने गए रेसेप तय्यप एर्दोगन। अब फिर से कहा है, मतलब इसके पहले भी यही थे और इस बार भी क्या है, यही चुने गए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो यह बना है केरल। अब केरल भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा, जहां इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। तो जैसे हमारे मौलिक अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त है, तो उसमें केरल राज्य ने एक और मौलिक अधिकार ऐड कर दिया। उसके हिसाब से जो इंटरनेट सेवा को यूज करना है वो भी क्या है, नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अब हमने केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की राजभाषा मलयालम है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, और केरल की जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन जी हैं, जो कि आपको इस फोटो में दिख रहे हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो यह चुना गया है यूटी खादर जी को। इस पद पर पहुंचने वाले यह पहले मुस्लिम नेता बन गए, मतलब कि इससे पहले इस पद पर कोई भी मुस्लिम नेता नहीं था। और यूटी खादर जो है वो पहले मुस्लिम नेता है जो स्पीकर का पद पे ये इनको रखा गया है। चलिए अब कर्नाटक के बारे में जानें। तो कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ की राजभाषा कन्नड़ है। यहाँ के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हैं। ठीक है, और ये जो दिखाए जा रहे हैं फोटो में वो यूटी खादर जी हैं, जो कि पहले मुस्लिम स्पीकर बने हैं कर्नाटक विधानसभा के। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो यह शपथ लिया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने। जो सीवीसी है इसकी स्थापना 1964 में किया गया और ये के संथानम कमेटी की सिफारिशों पर किया गया। अगर आपसे पूछे केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसकी स्थापना वर्ष कब क्या है, तो आप क्या बता देंगे? 1964। और यह किस कमेटी की सिफारिशों पे इसका गठन किया गया? तो ये के संस्थानम कमेटी की सिफारिशों पर इस आयोग का गठन किया गया। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है वो सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है जो केंद्र सरकार की तरह सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। और ये जो फोटो में दिखाया जा रहा है वो हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खीर भवानी मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया कश्मीर घाटी में। कश्मीर में ज्येष्ठ की अष्टमी पर आयोजित खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों के आध्यात्मिक क्षेत्र में एक पवित्र स्थान रखता है। मतलब ये जो हमारा खीर भवानी मेला है वो कश्मीरी लोगों का एक बहुत ही पवित्र मेला माना जाता है। ये चलिए हम इस मेले की कुछ झलकियां हैं फोटो में। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? तो यह जीता है HS प्रणय जी ने। अब टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने चीन के शटलर वेंग होंगसियांग को हराकर यह खिताब जीता है और इसके साथ उन्हें $31,500 की धनराशि इनाम में मिली है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो यह जीता है उत्तर प्रदेश राज्य ने। अब चलिए उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर जीता? तो यह ओडिशा हॉकी एसोसिएशन को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।